नूर आरफीन नामा में हम बात करेंगे। नूर आरफीन, ये जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, पीटीआई के वकील साहब कहते हैं जी ममनुआ फंडिंग की बात हो रही है, तो इसमें अब ये आपको लगता है कि हल की तरफ जा रहा है आखिरकार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के निज़ाम पे मुझे पूरा यकीन है, मुझे विश्वास है इस पूरे लानतज़दा निज़ाम पे, इसलिए ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने के लिए जा रहा है। हाँ, ये सॉरी, जो अभी एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की नज़ीर लगारी साहब ने, ताक़े नसियाँ पर रख देने वाली बात, ये बिल्कुल ताक़े नसियाँ पर सजा दिया गया। ये एक हैरान कुन रिलीफ मिला है। अब जबकि ये उम्मीद हो चली थी कि हैंडसम को कैफर किरदार तक पहुंचना शायद नसीब होगा, अब शायद लोगों को पता चलेगा पीटीआई के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग के बारे में और फिर किसी और जमात के बारे में। अब लोगों ने अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत बढ़ा ली थी कि शायद अब ये दायरा कार बढ़ेगा और फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान में कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो ममनुआ फंडिंग की जद में आती हैं, जिनको बाहर से कोई ममनुआ डोनर्स जो हैं फ़ंड करते हैं, और अगर उनको फ़ंड किया जाता है तो ज़ाहिर है फी सबीलिल्लाह तो नहीं होता, कोई ना कोई जॉब उनसे यकीनन ली जा रही होती है। इस एक सारे ख्वाब को हैरानकुन तौर पर एक फ़ैसले ने बिल्कुल किरची किरची करके रख दिया है। वो जो 30 दिन में फ़ैसला आने वाला था, अब उस हुक्म को बाकायदा मुअत्तल कर दिया गया है, और ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त की रोशनी में। शाह खावर साहब फरमा रहे हैं कि जी पीटीआई को बाकियों से अलग करके हमारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। शाह खावर साहब को मेरा ख्याल है ये नहीं पता कि उनकी इसी पार्टी का, जिसकी तरफ से वो केस लड़ रहे हैं, इसी पार्टी का वज़ीर आज़म था, इसी पार्टी ने रियासत मदीना का दावा किया था, इसी पार्टी ने ये कहा था कि हम एहतसाब का जो है वो हिसाब किताब कायम करेंगे। एक ऐसा पैमाना उन्होंने बताया था कि जहाँ शेर व बकरी एक घाट पर पानी पिएगा। शाह खावर साहब मेरा ख्याल है अदालती झंझटों में पढ़ करके ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर दूसरी तरफ हैंडसम ने प्रेशर बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो है वो मुजाहिरों का ऐलान भी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े के मुतालबा किया जा रहा है, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहायत शान तफाखुर से मुस्तरद फरमा दिया है। अभी मैं देख रहा था, एक टिकर चल रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रादर की जानिब से रेंजर सिक्योरिटी जो है वो मांग ली गई है, ताकि कल मुमकिना तौर पर पीटीआई के जो यूथी हैं उनकी जानिब से किसी मुमकिना छिछोरेपन से बचने की जो सही है वो कामयाब हो सके। ये कौन नहीं जानता कि पीटीआई की तरफ से धमा चौकड़ी में पहल की जाती है। ये कौन नहीं जानता कि पीटीआई का इस वक्त एजेंडा मारो या मर जाओ है, और वो भी इसलिए नहीं कि वो गैरत के तीन इतने बड़े जलसे हुए पूरे पाकिस्तान में लोग निकले, अपने गुनाह को। भाई मेरे वो किसी और चक्कर में निकले थे ना, ये तो कोई और चक्कर है, ये तो पेट की रोजी की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो सिर्फ ये था कि मुझे क्यों निकाला, उसमें किसको मारते पीटते, और अगर उसमें मारा पीटा नहीं तो बाकी कुल कसर पूरी कर दी थी। मैं आपको बता देता हूं आर्मी चीफ के हवाले से, चलिए अब ये भी सुन लीजिए, आपको तो पता ही होगा आर्मी चीफ के हवाले से जो ऑल फॉल बकी जा रही हैं नेशनल अपना सोशल मीडिया पे, वो पीटीआई के लोग नहीं है, वो यूथिये नहीं है, वो इमरान खान के हामी नहीं है, वो इमरान खान के वफादार नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के रूप में, ओवरसीज पाकिस्तानीज के रूप में दहशतगर्द नहीं है, वो पाकिस्तान का झंडा। एक सेकंड उसामा, एक सेकंड मिक्स ना करें, उसामा मिक्स ना करें, उसामा मिक्स ना करें, उसामा मिक्स ना करें, प्लीज मिक्स ना करें, उसामा मिक्स ना करें, ये इमरान खान का बोया हुआ फसाद है, इसको मिक्स ना करें प्लीज। नहीं उसामा नहीं, इमरान खान ने तो डोंट बी पार्टी, नहीं उसामा प्लीज, फिर बात कर लेंगे। बाकायदा इमरान खान का विषय बाहर बैठ करके ओवर, कल इस पर बात कर लेंगे। हेडलाइंस का चूंकि वक्त हो रहा है, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।